हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्कूल्स भी हैं और उस स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। जैसे केंद्रीय विद्यालय में होती है जॉब, जैसे नवोदय विद्यालय में परमानेंट टीचर की होती है, वैसे ही परमानेंट टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं और सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सभी जगह पे एग्जाम सेंटर भी बनाए हुए हैं, मतलब एग्जाम सेंटर के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं एग्जाम सेंटर ही आपको दिखा दूंगी, क्योंकि सबसे बेसिक चीज ये होती है कि बहुत दूर जाके कोई एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम सेंटर ही आप देखें, हर स्टेट में एग्जाम सेंटर लगभग बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मेघालय, महाराष्ट्र में मुंबई में, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु में दो अलग अलग, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, सभी जगह कम से कम एक से दो से तीन सेंटर्स जो हैं बनाए गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको जहां से लगता होगा कि यहाँ से ज़्यादा आएंगे एप्लीकेशन, तो वहाँ दो तीन भी बना दिए। तो सभी जगह पे एक सेंटर है, तो आपके स्टेट में भी होगा रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट के बेस, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज है ना, और जो सैलरी है वो भी पूरा रिफंड करेंगे। ये क्या बता रहे हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन है, ये फीस जैसे ही एग्जाम में आप रिटर्न टेस्ट में अपियर होंगे तो पूरा फीस जो है ना रिफंड कर देंगे। तो पूरा जिन किन के लिए, ऐसे तो 750 अभी आप फॉर्म फिल करते समय फीस पेमेंट करेंगे 750 750 रुपए, लेकिन जैसे एग्जाम हो जाएगा, आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, तो सारा का सारा पैसा उसी अकाउंट में वापस कर देंगे जिस अकाउंट से आपने अप्लाई किया है। सभी महिलाओं के लिए, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए एंड PWD के लिए। तो और अच्छा है, फ्री हो जाएगा एग्जाम देते ही। और बाकी कैंडिडेट को भी रिफंड कर देंगे, कितना, 500 रुपीज। जैसे मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, उनको फीस लेंगे, लेकिन 500 रुपीज रिफंड कर देंगे जैसे आप एग्जाम में अपियर होंगे। मतलब 250 रुपया, नहीं तो नो फी है। हालांकि अभी तो फी भरना है, बाद में लौटा देंगे। तो अब जो है ना एग्जाम होगा इसमें, और एज क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। एज क्राइटेरिया में महिलाओं के लिए जो है ना दिया हुआ है, इन्होंने एज में रिलैक्सेशन काफी दिया हुआ है। और ये सब ऑफिसर के, ये तो दूसरा है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी इसमें B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BL.Ed वाले भी कर सकते हैं, D.Ed वाले भी कर सकते हैं, DL.Ed वाले भी। तो जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, इसमें B.Ed भी अलाउड है। तो इसमें देखें, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 30 ईयर्स तक के, 18 से 30 साल तक के, 18 से 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के SC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स वैकेंसी है, जिसके लिए कि 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर महिला कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, तो 50 साल तक के, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सब ऑफिसर वाली पोस्ट हमारे यूज की नहीं, क्योंकि इसमें जो मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। तो पहले प्राइमरी टीचर की देखेंगे। देखिए, वैकेंसी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ही वैकेंसी है, दोनों में एक एक ही वैकेंसी है। जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए लेवल 6, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, तो वो पे लेवल दे रहे हैं 35,400 बेसिक पे रहेगी। इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो 55,000 आराम से सैलरी आपकी बनती है। इसमें 12th पास है आप, इंटर पास, जूनियर कॉलेज, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या 2 साल वाला D.Ed किया है, या फिर BL.Ed किया 4 साल वाला, 4 ईयर्स वाला, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन प्लस B.Ed किया हुआ है ना। अब अगर B.Ed वालों को भी अलाउ कर रहे हैं, और इसमें ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा। सीटेट पेपर 1, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो सीटेट पेपर 1 आपको लगेगा। फ्रेशर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, लेकिन क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में, रिजर्व फॉर्म में क्या लिखा है, UR, मतलब अनरिजर्व। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, पर एज में रिलैक्सेशन आपको फिर उसी हिसाब से मिलेगी, क्योंकि UR है तो SC ST कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी एक ही वैकेंसी है, लेवल 8 47,600 की बेसिक पे पर आपको 70,000 आराम से बनता है। फिजिक्स है केवल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स। मास्टर डिग्री आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये वैकेंसी जो है पोस्टिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, 9 अप्रैल 2025 जो है ना, इसके लिए ये कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब एज कैलकुलेशन के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। 27 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 9 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। सबसे पहले मैंने आपको वही बता दिया कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स होंगे। तो पीआरटी में तो कोई भी अप्लाई कर पा रहे हैं, एक ही पोस्ट है, लेकिन जॉब लोकेशन अभी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम ही जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पे उनका कोई स्कूल होगा तो उसमें ही जॉब लोकेशन रहेगी। लेकिन आपको इसरो में काम करने का मौका मिलेगा, मतलब आप लाइफ टाइम ऐसे ही बोल सकते हैं ना सबको जहां भी आप जाएंगे कि इसरो में काम करता हूँ, तो ये अलग ही आपको, मतलब स्कूल में काम करने के जैसी फीलिंग नहीं आएगी, आपको इसरो में काम करने जैसी फीलिंग आएगी। तो ये अपने आप में बहुत खास रहेगा, मुझे लगता है काफ़ी एप्लीकेशंस भी आएंगे। तो अब इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आ जाएगा, लीडिंग न्यूज़पेपर में आ गया है एडवर्टीजमेंट। तो एक रिटन टेस्ट होगा और एक डेमो स्किल टेस्ट, मतलब डेमो क्लास। रिटन टेस्ट के लिए इन्होंने क्या रखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल पे, बोर्ड वर्क, सब्जेक्ट नॉलेज, डाउट क्लैरिफिकेशन, ये स्किल टेस्ट में। क्वेश्चन पेपर सेटिंग 15। तो ये आपको इस तरीके से स्किल डेमो क्लास के लिए तैयारी करनी होगी, क्वेश्चन पेपर भी बनाना होगा। और मेन एग्जाम के लिए जो है, मेन एग्जाम के लिए क्या पूछेंगे वो देख लेते हैं। ये जो पीईटी लिखा हुआ है ना, ये तो ऑफिसर के लिए है, ये नहीं देखना है। तो एग्जाम का उन्होंने दिया नहीं है शायद, तो इसमें या फिर दिया होगा तो मेरे से मिस हो जा रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए आप। रिटन टेस्ट का इन्होंने अभी इतना डिटेल मुझे लग रहा है नहीं दिया है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इज टेस्टेड कवरिंग बोथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि रिटन टेस्ट का तो नहीं दिया, सब ऑफिसर की पोस्ट का दिया है डिटेल, तो वो तो चेक नहीं करेंगे ना। तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम के लिए इन्होंने डिटेल अभी नहीं दिया हुआ है कि क्या क्या पूछने वाले हैं। एग्जाम का सिलेबस हो सकता है आ जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे करियर सेक्शन एक मुझे नजर आ रहा है, उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आपने करियर सेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको VSSC रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट RMT 331 क्लिक किया टू अप्लाई, इस पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। अब यहीं पर आपको आ गया एडवर्टीजमेंट, क्लिक किया टू अप्लाई लिखा है ना, तो एप्लीकेशन का भी पोर्टल दिया होगा इन्होंने। तो अप्लाई यहाँ पर दिया, अप्लाई प्रिंट वेरीफाई OTP, तो यहाँ पर ही दिया हुआ है अप्लाई का। एक बार you are redirecting to another website, are you sure you want to continue, yes। तो यहाँ से आपको एक जो है ना पॉपअप ब्लॉक वगैरह आ रहा है, ठीक है, वो आपका ओपन हो जाएगा, उससे आप जाके अप्लाई कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी। और ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर जो इसरो की वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा।